Yep. What do you mean by tip over now? टिप ओवर का क्या मतलब है, कोई बता सकता है मेरे एक्सप्रेशन से कि क्या हो जाएगा? मान लो ये नाव है, अगर वो ऐसी हो जा रही है तो व्हाट दिस इज कॉल्ड टिप ओवर। मतलब पलट जाना। या पलट। पलट जाना है ना। तो आपने देखा था कि नाव जो है वो पलट गई थी, तो दैट इज टिप ओवर। द बोट टिप्ड ओवर इन द स्टॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, द बोट टिप्ड ओवर इन द स्टॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं ना। दैट गर्ल टिप्ड ओवर, पलट गई। ना व्हाट इज सिंक इज डूब जाना। अब रोइंग बोट, किसी को पता है रोइंग बोट क्या होती है? देर आर टू सॉर्ट ऑफ थिंग्स। रोज चलाना। वो जो उसके रोज वाली होते हैं नहीं। उसको आगे चलाना। ओके, आई टेल यू। दो तरीके का होता है। एक बड़ा शिप होता है जो कि आपने देखा है ना, जब इनका शिप जो है वो सिंक कर रहा था, याद है? गुलिवर का जो शिप है वो बड़ा सा सिंक कर रहा था, तो अचानक से एक स्मॉल बोट निकली थी जिसको, वो ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको ऐसे चप्पू चलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके तब जा करके वो बोट चलती है, जिसको पकड़ पकड़ के इन्होंने लिलीपुट तक लेके गए थे। तो दैट वो चप्पू चलाने नाव। वाली बोट इज नाव कॉल्ड द कहते हैं। रोइंग बोट। ठीक है। नाव कहते हैं रोइंग बोट। हाँ जी, लेकिन वो चप्पू वाली नाव रहती है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रोइंग बोट। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन। अब शोर मतलब तो आपको सबको पता है, क्योंकि कल वाली स्टोरी में भी शोर था। दैट इज सी शोर, समुद्र का किनारा इज कॉल्ड सी शोर। व्हाट इज क्रू? क्रू, क्रू कहते हैं इसको। मैम द टीम। या द अ टीम ग्रुप ऑफ। ऑफ, द टीम ऑफ अ शिप या फिर द टीम ऑफ अ प्लेन, दैट इज कॉल्ड क्रू मेंबर्स। इसके लिए लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम वी वांटेड टू बिकम द क्रू मेंबर। तो उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसी इंग्लिश में पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो जहाज का जो दल होता है दैट इज कॉल्ड क्रू मेंबर्स। अंडरस्टूड एवरीवन यहाँ तक सारी चीजें? कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव डन विथ दी vocabulary, बट लेट्स डू विद द phrases एज वेल, जो कि यहाँ पर phrases यूज हुई थी, है ना। तो पहला है गेट यूज टू। गेट यूज टू फ्रेज का क्या मतलब है? आई गेट यूज टू इट। आई यू ऑन योर फोन? यस, आई एम यूज टू इट। इसका मतलब होता है आदत पड़ जाना, किसी चीज का आदत पड़ जाना, उसको बोलते हैं गेट यूज टू इट। नाउ स्टे अलाइव मतलब कि जीवित रहना है, तो एज सिंपल एज दैट, कि जिंदा रहना, दैट इज स्टे अलाइव। देन वी हैव हेड टू टो, है ना। ही इज मैड फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेकर के पैर तक। अभी आप ये नहीं बोलोगे सिर से लेकर के अंगूठे तक, सिर से लेकर पैर तक को हेड टू टो कहते हैं, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट अप वी हैव इज मीन नो हार्म। इसको मैं लिख देती हूँ, मीन नो हार्म। मीन नो हार्म का मतलब ये होता है कि कोई बुरा इरादा ना हो। अगर किसी का बुरा इरादा नहीं है किसी चीज के लिए, तो उसे कहते हैं मीन नो हार्म। जैसे कि डोंट वरी, आई विल कम विथ यू, आई मीन नो हार्म। लेट दैट गर्ल कम विथ अस, शी मीन नो हार्म। मतलब कोई उसका बुरा इरादा नहीं है, उसको आने दो हमारे साथ, ऐसा। ठीक है। अब हेल्प अराउंड इज द अनदर वर्ड विथ अस। हेल्प अराउंड, चलिए जी। व्हाट इज हेल्प अराउंड? कि आपस में कामों में मदद करना, मतलब एक दूसरे को मदद करते हैं ना, हम मिल बांट करके काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्प अराउंड। दैट शी हेल्प्स अराउंड द हाउस एवरी सिंगल डे। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो सबके सब मदद करना, लेकिन किसी एक पर्सन की मदद करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? हेल्प समवन आउट। सबका है तो हेल्प अराउंड हो जाएगा, किसी एक की मदद करेंगे तो हेल्प समवन आउट। अब गेट अलोंग वेल, इसका मतलब क्या होता है? किसी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ना, मिल नहीं, क्या कहते हैं उस चीज को? जेल अलोंग को हिंदी में अच्छे से मिल घुल मिल करके। जाना। हाँ, घुल मिल जाना, दिस इज दी ओनली व्हाट आई वाज सेइंग, घुल मिल जाना को कहते हैं गेट अलोंग वेल।
अब there is a new phrase which is called get in a way of. अब गेट इन अ वे ऑफ का क्या मतलब है? गेट इन अ वे ऑफ का मतलब है कि बाधा बनना। अगर आप किसी के लिए रुकावट बनोगे, ऑब्स्टेकल बनोगे ना, तो उसको बोलते हैं गेट इन अ वे ऑफ। फियर गेट्स इन अ वे ऑफ सक्सेस। जो डर है वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है ना सक्सेस के लिए। अगर आप डरते ही रहोगे तो हाउ विल यू बिकम सक्सेसफुल? सो दिस इज अ गेट इन अ वे। इसको द कर लेना, ठीक है? ये थोड़ा सा टाइपो एरर है। गेट इन द वे ऑफ। अगर आपको कोई पूछेगा कि गेट इन द वे ऑफ का क्या मतलब है, तो आप लोग क्या बोलोगे? कैन यू मेक वन सेंटेंस विद इट? रुकावट को इंग्लिश में गेट इन द वे ऑफ कहते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल को। हम्म। अब ऑन हिज, लिखा है ऑन हिज टोस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन हिज टोस? बिल्कुल सतर्क रहना, लाइक द गार्ड्स वर ऑन हिज टोस ऑल द नाइट। If you really want to become successful, you have to be get on your toes. ठीक है? I'm not get in the way of your life. Very good, Shubham. Very good. ऑन हिज टोज आपने समझ में आ गया ना आप लोगों को? जब आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हो, सतर्क रहते हो, दैट द वॉचमैन शुड बी ऑन देयर टोज ऑल द नाइट टू प्रोटेक्ट द कॉलोनी और टू प्रोटेक्ट द फ्लैट अपार्टमेंट्स लाइक दैट। Yeah. Came across, what do you mean by came across? We use this thing a lot. I came across him last night only. मतलब कि अचानक मिल जाना। मिल जाना अचानक। अचानक मिल जाना। While at a rainy day, get in the way of exercise. Very good, Karan. Very good. This is a very good sentence. Now your last one is safe and sound. आपको पता है क्या हुआ था कि द एफ चीफ गेट इन द वे ऑफ इंडियन फुटबॉल प्रोग्रेस? यप, वेरी नाइस। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत। लाइक देयर वाज अ गाय आई मेट सम डे एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से सेफ एंड साउंड। हैव यू रीच्ड होम सेफ एंड साउंड? मतलब सही सलामत घर पहुंच गई। सो ये वाला चीज है, वी ऑलवेज ट्राई टू यूज की प्लीज बी सेफ एंड साउंड, ऐसा वाला। प्लीज लेट मी नो इफ यू रीच द होम सेफ एंड साउंड। ये तो सही सलामत को हम सेफ एंड साउंड बोलते हैं। सो दिस वर द ओनली फ्रेजेस एज वेल एज ये आपके वोकैबुलरी थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब आई एम गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स, ठीक है? आज आपको मिरर के सामने नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने कैमरा ऑन कर लेना है। जिनके जिनके पास दो फोन है या फिर जिनके जिनके पास एक लैपटॉप है और एक फोन है, तो एक फोन से और लैपटॉप से आप मुझे अपने आप को कैमरा ऑन करके दिखाएंगे और दूसरे वाले से आप यूज करेंगे चैट जीपीटी को, जहां पर आपको बोलना है चीज, ठीक है? और इमेजिन करो एज इफ यू आर टीचिंग टू समवन। हम आज नॉर्मल चैट जीपीटी से बात नहीं करने वाले हैं, आज आप टीच करने वाले हैं। यू आर टीचिंग टू समवन। इमेजिन योरसेल्फ यू आर साक्षी पटेल और यू आर द पर्सन हु इज एन एजुकेटर, है ना? और सामने बच्चों लोग को पढ़ाओगी। आज मैं तुमको स्टोरी सुनाने वाली हूँ गुलीवर की। तो ये गुलीवर वाली स्टोरी आपने सबको सुनानी है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद हमने आपका टेस्ट भी लेना है। चलो, कैमरा ऑन कर लो। दिस विल गिव यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है? विदाउट दिस इट्स अ टास्क। What do you mean by came across? केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना किसी से। आप उसको कहीं प्लेस कर सकते हैं, अपने कैमरा को तो कहीं प्लेस कर दीजिए ऐसे।
Sakshi, are you there? Yes, yes, I am. I am. Actually, yesterday when I was doing my phases, I got some doubt here. Yeah, yeah. Today at 8 p.m. you can ask the doubts. Okay. Yeah. Okay. Are you done, guys? How many marks you got? 7. Okay. 3.8 out of 5. 4 on 5. Good, good. It's good. 7 on 10. Great. 4 on 5. It's good. 7 on 10. Perfect. 7 on 10. Try to improve, guys. Try to improve more than 7. है ना? Try to improve. I want 5 on 5 as well. ठीक है? ये चीज मुझे चाहिए. एंड आप लोग क्या करेंगे इस सेशन के बाद में, यू हैव टू आस्क दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स वी गाइज आर मेकिंग. है ना? तो वो मिस्टेक्स पता चलनी चाहिए, तब जाकर के 7 से ऊपर जाएंगे, या फिर 4 से ऊपर जाएंगी चीजें, 3.5 से चीजें ऊपर जाएंगे. अंडरस्टूड द गेम? ओके. नाउ द थिंग इज, हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग द नाइट क्लासेस एज वेल, लाइक अलोंग विथ दिस क्लासेस यू आर ऑल्सो ज्वाइनिंग द नाइट क्लासेस एज वेल? Okay, also joining the. Perfect. Things are going good there. You're not feeling any problem, right? Okay. चलो तब तो ठीक है. Now let's proceed with our test. Let's proceed with our test. Then I'll give you the homework and that's it. या और उसके बाद जो मैं पूछूंगी उसको आपको मेरे को बहुत अच्छे से बताना है कि whether you are doing it or not. अच्छा, पहले उसको ही डिस्कस कर लेते हैं. Along with the classes, how many of you are doing the pre-recorded videos? जो pre-recorded videos है ऐप में, आप उसको कर रहे हो? How many of you are doing it? अच्छा, you are doing it. Cool. Acha, you have to do it now. It's really important. Without that, it will be really hard for you to understand the basics, because there you have the interview questions, there you have the NLP, there you have personality development. So I'm not asking you to do the activity. I'm just asking you to make notes and watch those videos, which are of hardly 10 to 15 minutes. To just do it. Okay? And how many of you, along with pre-recorded videos, classes, and phases also you are doing? कि phases भी करना जरूरी है. Yep. Thank you so much, Sanchana. Thank you so much. अच्छा, along with that, you guys are doing phases as well. Phases करना जरूरी है ना? देखो, सिर्फ प्री रिकॉर्डेड करना सही नहीं है. और अगर आप लाइव क्लासेस एक बार अटेंड नहीं कर रहे हो मुस्कान, दैट इज कंप्लीटली फाइन. ठीक है, आप बाद में रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो. लेकिन अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू डू द फेजेस, क्योंकि वहां पर सिर्फ आप सुन करके लेसन्स को क्या करेंगे. तो एक 3 महीने जो मैं बोलती हूँ हमेशा, दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश इन 90 days. इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ प्री रिकॉर्डेड करोगे, लाइव क्लासेस में आओगे तो चीजें होगी. इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. जैसे कि बार बार मैंने बोला है, सिर्फ वर्कआउट करने से, जिम में जाने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू डू द डाइट एज वेल, प्लस वाटर एंड स्लीप. वैसे ही यहां पर भी चीजें होती है कि आपको प्री रिकॉर्डेड फेजेस और यहां पर जो आप कर रहे हो वो करना जरूरी है. ठीक है. और अब तो अच्छे ऑप्शन मिल गए हैं कि फेजेस के लिए अगर आप वीडियोस नहीं बनाने तो यू कैन प्रैक्टिस विद एआई एज वेल. तो एक अच्छा चीज हो गया. चलो, विद दिस लेट्स प्रोसीड विद आवर थिंग विच इज कॉल्ड द टेस्ट. चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो है ना, आप उसको करिए. पहला है, गुलिवर वर्कड एज अ डैश. ओनली राइट डाउन द आंसर्स. उनका प्रोफेशन पूछ रहा है ना, व्हाट इज हिज प्रोफेशन, क्या काम करते थे वो. सेकेंड इज, द शिप फाइनली डैश इन द स्टॉर्म. थर्ड इज, द टाइनी पीपल टाइड गुलिवर फ्रॉम डैश टू डैश.
All right. Then fourth up we have is the little kingdom was called dash. The little kingdom was called dash. Fifth है the king rewarded Gulliver after he captured the enemy dash. ठीक है, चलो दूसरा हमारा मैच द कॉलम है। मेक कॉलम ए एंड कॉलम बी। एक तरफ का सीरीज रहेगा 1 2 3 4 5, एक तरफ का सीरीज रहेगा ABCDE। तो कॉलम ए इज लाइक शोर, पहला है आपका शोर, दूसरा है हार्बर, तीसरा है क्रू, चौथा है आपका क्रॉल एंड फिफ्थ इज योर रेनोवेशन। इन कॉलम बी इट्स लाइक बंदरगाह, है ना। देन वी हैव किनारा, फिर है जहाज का दल, डी इज रेंगना, है ना, एंड ई इज मरम्मत, या फिर नया करना उसको। अब इसको जल्दी से आप लोग अपना वो क्रिस क्रॉस कर लो ताकि फिर हम What's A? What's A? शोर, ए बंदरगाह। हम्म, चलिए नेक्स्ट अप वी हैव इज सेक्शन सी। दिस चूज द करेक्ट आंसर, है ना। तो वन इज व्हाई डिड गुलिवर जॉइन द शिप? A to travel, B to find work, C to fight, D to become king. Can you repeat again now? Why did Gulliver join the ship? A to travel, B to find work, C to fight, and D to become king. Yeah. Second हमारा है what hit the rowing boat, है ना। What hit the rowing boat? A whale, a rock, a huge wave, and D pirates. You understand pirates? समुद्री डाकू जो होते हैं उनको pirates बोला जाता है। Then third question is why were the king's advisors jealous of Gulliver? A, he was rich. B, the king trusted him. C, he had a palace. And D, he was old. And your fourth question is what happened in the castle? A flood. B, a war. C, a fire. D, an earthquake. Then your fifth question is who finally rescued Gulliver? The king. B, the enemy soldiers. C, another ship. And D, the tiny horses. ठीक है, then your last section is true or false. Can you repeat these options once again? The king, the enemy soldiers, another ship, the tiny horses. Thank you. Then your last section is true or false. You just have to write true or false. ठीक है, first question is Gulliver was a doctor. True or false? Second, the people of Lilliput were taller than Gulliver. True or false? Third, Gulliver helped save Lilliput from the enemy. True or false? Fourth up we have is the king never trusted Gulliver. True or false? ठीक है, fifth is Gulliver finally returned safely on another ship. True or false? Now shall I tell you the answers? Ma'am, would you mind repeating this chooses fourth and fifth? I just got urgent call. I missed that. The fourth one is the king never trusted Gulliver. True or false? No, the chooses one. Choose the one. Choose With, the correct answer. like the entire? No, the fourth and fifth.
Fourth and fifth. Okay. We have five, right? Yeah. What happened in the castle? A, a flood. B, a war. C, a fire. D, an earthquake. And fifth is who finally rescued Gulliver? The king, the enemy soldiers, another ship, the tiny horses. Okay. Thank you. Chalo, fir. You're welcome. I'll tell you the answers. Let's proceed with the fill in the blanks part. So the answers are first का होगा doctor, two का होगा sank, three का होगा head to toe, fourth is Lilliput and fifth is ships. ठीक है, जो सही है उसको करेक्ट करते जाना. देन मैच द कॉलम्स में हम चलेंगे जिसमें है वन का बी, टू का ए, थ्री का सी, फोर्थ का डी एंड फिफ्थ का ई. ठीक है. देन वी हैव चूज द करेक्ट आंसर्स में फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थ्री का बी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का सी. एंड मैम एक और आंसर बोल सकते हैं क्या? कौन सा वाला? ये सी सेक्शन में हाँ, इसका है वन का बी. आंसर बोल दीजिए प्लीज. एंड अच्छा, आंसर डायरेक्टली बोल दूं? हाँ. यस. तो वन का आंसर होगा कि व्हाई डिड गुलीवर जॉइन द शिप टू फाइंड वर्क. ठीक है. व्हाट हिट द रोइंग बोट, इसका आंसर होगा अ ह्यूज वेव. Why were the king's advisors jealous of Gulliver? Because the king trusted him. इसका आंसर बी होगा. फोर्थ है कि what happened in the castle, तो इसका आंसर होगा फायर. देन फिफ्थ है आपका who finally rescued Gulliver, तो सी another ship. Then let's proceed with section C, true or false. तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा true. Gulliver was a doctor. Yup, true. The people of Lilliput were taller than Gulliver. False. Then थ्री है Gulliver helped save Lilliput from the enemy. तो इसका आंसर होगा true. फोर्थ है द किंग नेवर ट्रस्टेड गुलीवर. फॉल्स. ऑफ कोर्स ही यूज्ड टू ट्रस्ट हिम, इसके वजह से ही तो एनवी हुए थे, राइट? फिफ्थ इज गुलीवर फाइनली रिटर्न सेफली ऑन अनदर शिप. ट्रू. नाउ टेल मी हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट. Eleven on 20, okay. That's pretty less. 18 on 20, it's good. 16 is also fine. 16, great, 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 great. बढ़िया बढ़िया. भावना जी जो है, ओके. शुभम इज डूइंग गुड. शुभम वर्मा को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं अभी तक, 19. देन रनर हमारे पास सेकंड अप वी हैव इज एस जी, नहीं पता किनका नाम है ना. एंड थर्ड में जिनको 17 मिला है, आई थिंक मीना. अच्छा, अंकिता को भी मिला है 19. ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब. बढ़िया बढ़िया. ठीक है, तो ऐसे ही आपको बहुत ध्यान से सुनना है, तब जा करके आपको चीजें समझ में आएगी. द बेटर यू विल लिसन टू थिंग्स, द बेटर थिंग्स विल गो. नाउ व्हाई आई एम टीचिंग यू मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे अबाउट, हम क्या करते हैं, एक हफ्ते में एक टेक्निक सिखाते हैं, ताकि आप लोग अकेले में भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आए, है ना. तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड शैडोइंग टेक्निक. इसी को शैडोइंग टेक्निक बोला जाता है कि आप एक स्टोरी को सुन रहे हैं और आप उसका वोकैबुलरी को जॉट डाउन कर रहे हैं और आप उसका जिस्ट को कैमरे के सामने में बोल रहे हैं. प्लस इफ यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ एआई, यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ एआई कि कितने मार्क्स मिले. इसी को ही शैडोइंग टेक्निक बोला जाता है. तो जब भी आपको याद है एक फेज में दिया गया है शैडोइंग टेक्निक, स्टोरी को सुने, तो उसको ऐसे किया जाता है ना. किसी को भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ऐसा कोई भी है जिसको शैडोइंग टेक्निक में कोई भी दिक्कत है, लाइक कि समझ में नहीं आ रहा है शैडोइंग टेक्निक क्या होती है, ऐसा? एनी वन ऑफ यू? नो? और किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ गई चीजें? राइट, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. ग्रेट. चलो, so this is for it. Thank you so much. Very soon we are going to start the English तंबोला. हम उसके लिए ऑनलाइन टिकट्स जनरेट कर रहे हैं. एक बार टिकट्स जनरेट हो जाती है तो वी विल स्टार्ट अवर ऑनलाइन तंबोला सेशन. तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट वीक जो है हम लोग पूरा आप लोग को तंबोला ही करवाएंगे, है ना. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को विल एक्सप्लेन यू हाउ डज इट वर्क, कैसे चीजें होती है. इट विल बी अ रियली फन सेशन. तो नेक्स्ट वीक बहुत कुछ मजेदार होने वाला है. कल थर्सडे है, आखिरी दिन बचा है शैडोइंग टेक्निक का.
And next week, we are going to start some another technique. All right. Thank you so much, everyone. I'll meet you tomorrow. Bye bye. Yeah. Bye bye. Bye.